चल रही है आजकल, अल्लाह का शुक्र है। जब तक नहीं बिकेंगे जब तक हम अंडे बेच लेंगे, तो ये दोनों कुछ एक हवाले से रहेगा। खैर अभी इसमें से मुर्गे पकड़ने हैं। मुर्गे देख रहे हैं आप, मुर्गों का साइज़ देखें माशाल्लाह से, अंदाज़ा हो रहा है क्या बेहतरीन साइज़ है। तो इन सबको पकड़ पकड़ के दोनों एक तरफ करना है और कहानी को दोनों कुछ हल्का सा करना है ताकि मुर्गे भी रह जाए और देकर आ जाते हैं। हल्का सा दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ ना, देखो अभी इनको पता नहीं कुछ। भाई अब करना क्या है, अब करना ये सबसे पहले मार्कर के थ्रू इनके ऊपर लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद जो है ना फिर इनको एक एक करके इस केज के अंदर फिट करना शुरू करेंगे। ये जो पाइप है ना, इसमें एक एक करके होल करने थे, आपको जैसे बताया था। तो अभी सिचुएशन क्या होती है भाई, सिंपली पहले किसी भी चीज़ से हल्का ठोक लेता हूँ, मार्किंग मैंने कर ली है। अच्छा भाई तरीकाकार बता देते हैं आपको, सिंपली करना क्या है, करना ये है, सुराख आ गया हमारे पास, होल आ गया जिसमें हमने लगाना है इसको। सिंपली मैंने पाइप को इस देखिए, मैंने तो इस दफ़ा सर्दियों में बहुत कम अंडे होंगे जो ख़रीदे होंगे। ज़्यादातर अंडे ये होता है कि घर पे यही काम आ जाते हैं और माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन आ रही है, तो इतने तो घर पे लोग भी नहीं है जितने माशाल्लाह से अंडे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज का जो ये व्लॉग है ना, अगेन शुरू तो वहीं से हो रहा है जहाँ पे कल ख़त्म हुआ था। कल बेसिकली केजीज़ का कुछ काम निपटाया था, तो आज भी बेसिकली यही करना है। अगेन 2 दफ़ा बेसिकली हो गया, 3 दफ़ा हो गया, 5 मिनट के अंदर इसको अवॉइड करते हैं। तो खैर अभी जो प्लान है वो ये है कि भाई आज जो है यहाँ पे पानी की जो ड्रिंकर निपल्स है इनकी सेटिंग करनी है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि मैंने आज माल सेल करना है बहुत सारा, क्योंकि जो ना कुछ वजूहत हैं वो इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि माल एकदम से बेचने की क्या वजूहत पड़ रही हैं। शायद आप में से किसी को आइडिया तो कमेंट करके बताएगा क्या रीज़न हो सकता है आपके ख्याल में, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएगा। क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं इसको जनवरी के लास्ट में सेल करूँगा सब माल को आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन कुछ वजूहत हैं जिनको देख के मसला चल रहा है। खैर ये फीड रखी हुई है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इन फीट के तकरीबन 8-10 बैग यहाँ पड़े हुए, 10 नीचे वाले फ्लोर पे पड़े हुए, तो तकरीबन 20 के करीब तो फीट पड़ी हुई है मेरे पास। 20 बैग लेने का ऑलमोस्ट 10 दिन 15 दिन का खर्चा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन रीज़न सारा ये है कि फिलहाल माल हल्का करना कुछ वजूहत के बिना पे ज़रूरी हो रहा है। आप लोग गैस करें, देखते हैं आप लोग क्या खिलाने क्या प्लान है। अभी तो छोटे माल को तो इंशाल्लाह लास्ट में सेल करेंगे, रात में अल्लाह ने चाहा अगर सब चीज़ें बेहतर रहीं तो। और अभी जो है वो सेल करना है बड़े माल को, तो वहाँ चलते हैं ऊपर, फिर आपको अपडेट देते हैं। अच्छा भाई कल की वीडियो में एक चीज़ दिखाई थी कि अंडे पड़े हुए थे कुछ, तो अंडे में ज़्यादातर उठा के ले गया था। आज का ये फ्रेश अंडा आया हुआ इस केज में, और उसके अलावा भी शायद किसी केज में दिख जाए अभी सुबह की, रात को तो उठाए हम लोगों ने सारे अंडे, तो ऐसे पता है किसी न किसी केज में पड़ा हुआ तो होगा। कौन से केज में पड़ा होगा ये एक बात की बात है। बहरहाल अभी जो है चूज़ों को अंडे वाली फीड देना शुरू कर दी है, ताकि बस ये प्रोडक्शन पर आ चुकी हैं तो अच्छा है कि आ जाए। ये है कि हम भी कुछ अंडे सेल कर लेंगे इनके, क्योंकि मार्केट अच्छी चल रही है आजकल, अल्लाह का शुक्र है। जब तक नहीं बिकेंगे जब तक हम अंडे बेच लेंगे, तो ये दोनों कुछ एक हवाले से रहेगा। खैर अभी इसमें से मुर्गे पकड़ने हैं। मुर्गे देख रहे हैं आप, मुर्गों का साइज़ देखें माशाल्लाह से, अंदाज़ा हो रहा है क्या बेहतरीन साइज़ है। तो इन सबको पकड़ पकड़ के दोनों एक तरफ करना है और कहानी को दोनों कुछ हल्का सा करना है ताकि मुर्गे भी रह जाए, और उसके बाद इनको हम सेल भी करें, क्योंकि मुर्गा जो है ना वज़न पकड़ेगा नहीं इस एज में आने के बाद, और मुझे इनकी ज़रूरत है नहीं अब, तो इस हिसाब से इनको भी एक तरफ कर लेंगे और बेच भी देंगे। तो चले अब ज़रा इनको पकड़ते हैं जल्दी सेल करने के लिए। अच्छा भाई अभी जो मैं आपको बताया था कि कुछ मुर्गियाँ सेल आउट करनी है, और रीज़न सारा ये है कि अब जो है ना तैयार मुर्गे हो चुके हैं। खैर इसकी डिटेल आपको बाद में भी बताएंगे, अभी बता देते हैं क्या तरीकाकार होता है। देखिए सबसे पहले तो मैंने मुर्गे सेल आउट कर दिया, और मस्त कमाल की बात ये है कि वीडियो में 5 दिन पुरानी एडिट कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आज मुर्गों की इतनी डिमांड आ रही है। जो चीज़ होती है ना वो उस टाइम पर डिमांड नहीं होती, लेकिन जब सेल हो जाते हैं ना उसके बाद डिमांड आती है, क्योंकि अभी एकदम से ठंड पड़ गई तो हल्का फुल्का सा फ़र्क आ जाता है। लेकिन माशाल्लाह से बर्ड जो है ना यार इतना हेल्दी है, जिस दुकान वाले को दोनों कहता बहुत खूबसूरत बर्ड है यार, बहुत खूबसूरत बर्ड है। देख रहे हो, खैर रस्सी वस्सी बांध लेते हैं क्रेट के ऊपर, और आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ना वो क्रेन के थ्रू उतारते हैं। तो ये है कि 4th फ्लोर पे फार्मिंग हो जाती है। यार आप मेरी बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, उसका फ़ायदा सारा आपको ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, और आप लोगों को जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। ये सारे राज होते हैं, कोई भी नहीं बताता, पर हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सारे के सारे लोड हो चुके हैं, और अब जो है ना कस्टमर को जाके देने, कस्टमर कह रहा हूँ, अब एक हैं साहब जानने वाले जो गोश्त का काम करते हैं मुर्गों का, तो उनको बेसिकली देकर आना है, और वेट वगैरह जो होगा वो भी आपको देख के बता देंगे ज़रा। लेकिन अब बस इनको उठा लिया है, देने के लिए जाना है बस। देख रहे हो, दिख नहीं रहे होंगे क्रेट में, उनको खोला ना ऐसे भागेंगे ये कि आपकी सोच है, बहुत ख़तरनाक तरीके से भागेंगे, ये हाथ में एक भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसको खोले बगैर ही खामोशी से लेके चलते हैं और देकर आ जाते हैं। हल्का सा दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ ना, देखो अभी इनको पता नहीं कुछ हो रहा है। ओए तेरी पे, इससे पहले ही आ जाए इनको जल्दी से बंद कर दो। अच्छा भाई, अच्छा मैं तुम्हें कह रहा था क्या नाम है इसका, कि ये जो है ना मशीन के नीचे देख के खड़ा हुआ करो। एक आध दफ़ा क्रेट गिर चुका है, कभी थैला गिरा, एक दफ़ा क्रेट गिरा।
अच्छा भाई, ये माल तो आ गया है दुकान के ऊपर, यहाँ पे ये लोग अपने पास रखेंगे। हमारा ये होता है कि हम दुकान पे लाके दे देते हैं, सामने वाला जो है वो अपने हिसाब से दे दे। आप लोग लोकेशन वगैरह नहीं मांगे, देखें आप लोग लोकेशन वगैरह खुद ढूंढें, हमारी रोटी रोज़ी पे रात ना मारें। बेहतर है कि आप खुद अपने हिसाब से ढूंढें, अपने हिसाब से सेटिंग करें। इस तरह नहीं होता कि बंदा, जब मैं इनको भेजूँगा 10 बंदे जाके हमें भी गंदा करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो वो इशू नहीं रहता। तो ढूंढना अपने खुद ही है, आपको हाथ पकड़ के कोई भी नहीं सिखाएगा। तो कोर्स वाले तो चलो हम लोगों को फिर देते हैं, वैसे नहीं। अच्छा भाई, वो मुर्गियाँ तो दे दी थी जिसको देनी थी। 12 अब इसके बाद जो है ना वो है बेसिकली ड्रिंकर्स लगाने थे निपल्स इसके अंदर, जो है ना केज के अंदर। लेकिन उससे पहला मसला ये है कि इनके ऊपर होल्ड करेंगे और आपको वो रीज़न बताएंगे क्यों नहीं, आपको मैं अपनी दुकानों का बताता, ठीक है ना। वो डिटेल में बताएंगे ताकि आप लोगों को तसल्ली भी हो जाए और आप लोगों को पता भी लग जाए क्या हिसाब किताब है। अभी मैं निपल लाइनें लेकर आ गया था, वाटर लाइन्स। अब इनमें एक एक पे होल्ड करके ये वाले जो है ना निपल्स लगाने, ताकि ऑटोमेटिकली पानी भी पी सके। केज के अंदर आप मैनुअल पानी दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरू में हमने मैनुअली दिया था जो ऊपर केजेस बने हुए, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि भाई मैनुअल देने से अच्छा है कि बंदा ऑटोमेटिक पानी दे तो जान छुट जाती है और आधे से आधा काम हो जाता है। भाई अब करना क्या है, अब करना ये है, सबसे पहले मार्कर के थ्रू इनके ऊपर लाइन लगाएंगे और लाइन लगाने के बाद जो है ना फिर इनको एक एक करके इस केज के अंदर फिट करना शुरू करेंगे। फिट नहीं, निपल्स के लिए सुराख उराख करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे पहले ये लाइनें लगानी है। अच्छा जी भाई, पाइप जो है ना इस पर सबसे पहले मार्किंग करनी है। मार्किंग करने का रीज़न सारा ये होता है कि आप अच्छे से दोनों होल्ड कर सको। तो पहले मैंने सिंगल पे ट्राई करता हूँ कि अगर सिंगल पे हो गया तो ठीक है, लेकिन सिंगल पे बाई चांस हुआ नहीं सही। लेकिन नॉर्मल सा तरीका है, पता है क्या होता है, अगर आपकी मार्किंग अच्छी नहीं होगी ना तो उसका सबसे बड़ा इशू ये होगा कि आपका जो वो है क्या कहते हैं, जो निपल्स है ना वो आगे पीछे लगेंगे, फिर वो किसी एक मिनट लीकेज भी हो सकती है। इसलिए मार्किंग जो ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना वो वाला पार्ट है इस काम में। सबसे आसान तरीका जो होता है ना क्या करने का, लाइन लगाने का, वो यही है कि इन सारी लाइनों को एक साथ रखा। अब इनके ऊपर देना एक एक करके मैं लाइन लगा लूँगा। ये पोने की नाली है, पोने की नाली कहते हैं टेक्निकली, अगर कहना चाहो तो वाटर लाइन भी कह सकते हो, इंग्लिश में कहना चाहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पोने की है बेसिकली अभी जो है ना। तो इसके ऊपर लाइन लगाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को भी एंड करेंगे, कुछ काम शाम भी निपटाएंगे। खैर भाई, मार्किंग हमने क्रैक कर लिया, सारे पाइप्स को एक साथ रखा और इनके ऊपर जो है इस तरह करके निशान डाल देंगे। ये ज़्यादा इजी है, सब पे डबल डबल निशान भी लग जाएंगे, सबका अच्छा काम भी हो जाएगा। अदरवाइज़ जिस तरह मैं कर रहा था ना उस तरह हो तो रहे थे पर हल्का फुल्का सा फ़र्क आ रहा था। इस तरह भी सब पर एक जैसे आएंगे ना तो ईजी हो जाएगा। तो एक नॉर्मल सा तरीका कार है, तो मैंने कहा आप लोगों को समझा दें, क्योंकि आप लोगों को एक एक बेसिक चीज़ समझा रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक सीरीज़ बन जाएगी मेरे हिसाब से, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से हमने काम करना है, कैसे काम करना है और किस तरीके से हम इसको ईजी वे में कर सकते हैं। भैया आज तो काम कम ही है, आज करने थे सुराख पूरा, बस लाइन ही लगा के हम चले जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था कि आज माल देना है, तो इंशाल्लाह ताला कल की डेट में, यानी कि कल का व्लॉग नहीं, यही व्लॉग होगा, उसी के अंदर आपको रिमेनिंग पार्ट में सुराख वगैरह करके निपल के वगैरह की सेटिंग करके फिर उसके बाद मैं आपको ज़रा दिखाऊँगा। बस अभी थोड़ा सा ब्रेक है छोटा सा, तो इसलिए मैंने कहा आपको ज़रा बता दें पहले कि वजह क्या बन रही है जाने की। अंधेरा हो रहा है तो हमने लाइट जला दी है और ये माल है जो आगे जाएगा। अंधेरा इसलिए हो रहा है कि माल शिफ्ट करना है, तो माल सारा का सारा जो ना बिदक जाएगा, इसलिए अंधेरे में है ना तो पकड़ना आसान होगा। अभी अंधेरे के अलावा दिखाएंगे, जगह इतनी ज़्यादा खुली हो जाएगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी अंधेरा है तो इसलिए थोड़ी सी बचत है और माल भी जो ना सुकून से चल रहा है। खैर माल माशाल्लाह से फ्रेश है, बेहतरीन है अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, और आँखें इनकी चमकती भी कितनी प्यारी लग रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तो कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा कैमरे में दिखती है ये चीज़, वैसे एक्चुअल में नहीं दिखती है आपको, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। तो खैर अभी इन सबको दे रहा है और देख रहे हो कितनी ज़्यादा डस्ट होती है मुर्गियों के पास, तो लाइट जला के पता लगता है कितनी ज़्यादा डस्ट है। तो इसलिए मास्क वगैरह पहन लिया करें, मैं भी कभी कभी पहन लेता हूँ काम करते हुए, वैसे तो मुझे खुद भी याद नहीं रहते, लेकिन माशाल्लाह से देख रहे हो। तो अभी देखो माल आधे से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब जगह टाइट हो रही है, ऐसे जगह की सेटिंग करनी पड़ेगी इनकी। इसका मतलब इनको ज़रा उसके हवाले करते हैं और उसके बाद बात करेंगे कुछ मज़ेदार सी, ठीक है। अच्छा भाई, इस माल की अलग से दोनों वीडियो बनानी थी सेल करते हुए, लेकिन हुआ क्या कि वो जो 2 क्रेट और दिए ना 1-2 बंदों को, वो बाई चांस रह गए, क्योंकि वो हिंदू बांगड़ी थे। वो लोग तंग बहुत करते हैं कि नर निकल आया, मादा निकल आई, माल ने फीड खाई हुई है, ये है वो है, 10 चीज़ें। दूसरा जल्दी बहुत थी कि कहीं भी जल्दी में जगह पे तो ना दीवारों पे कोई काम वाम ना दिखा दें, तो इसलिए अभी जो है ना माल इसके अंदर ही है। और ये वाला 1 क्रेट की खाली लुक दिखा देते हैं, ये एक बंदे को देना, तो आज ओवरऑल तकरीबन अल्लाह ने चाहा तो 3-4 क्रेट की सेटिंग हो गई एक ही दिन में। तो खैर इसको ज़रा फारिग करते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे के अपडेट सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, क्या वजह बनी और क्या चीज़ें भी से रहीं। खैर इसको जल्दी से बस डाल देते हैं। ये सुबह की तरह अपनी बंडी पर ही डिलीवर करना है, क्योंकि जो ना वो ये करीब में एक दुकान वाले को देना है, वो तो हमने 2 अलग बंदों को देना था, ये अलग बंदे को देना है। जो था ना कल किया क्या था, कल ये किया था कि काम को छोड़ के चले गए थे क्योंकि माल सेल करना था,
तो आज 2 दिन के बाद वापसी आना हुआ है और मैंने आपको कहा था व्लॉग तकरीबन 3-4-5 दिन बाद ही बनेगा, क्योंकि जिस स्पीड से माशाल्लाह से काम हो रहा है ना, तो व्लॉग में कोई अच्छी चीज़ ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा दिखाने का। सिर्फ कंटेंट पूरा करना है, ड्यूरेशन पूरा करना है, तो फिर वो फ़ायदा नहीं ना। व्यूज़ मुझे पता है सेम है दोनों के, लोगों को 4-5 हज़ार 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार व्यूज़ इतने ही देने हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि बंदा अच्छी चीज़ बनाए और ये है कि एडिट करते हुए बुरा ना लगे, पता लगे सेम चीज़ मैं बार बार डाल रहा हूँ तो मज़ा नहीं आएगा। खैर आज दोबारा इस काम को निपटाते हैं जल्दी से सुराख करके और फिर उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। जो पाइप है ना, इसमें एक एक करके होल करने थे, आपको जैसे बताया था। तो अभी सिचुएशन क्या होती है, अभी सिंपली पहले किसी भी चीज़ से हल्का ठोक लेता हूँ, मार्किंग मैंने कर ली है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह होल कर रहा हूँ, लेकिन ये हल्के से मार्क करके ड्रिल मशीन के थ्रू होल कर लो। अच्छा, एक के अंदर जो होल हो रहा है वो 8.5 mm का ड्रिल है, उससे मैं बेसिकली मैं कर रहा हूँ, यानी कि जो होल का साइज़ है वो 8.5 mm है। लास्ट टाइम मैंने 9 mm पे किया था, लेकिन इस टाइम पे 8.5 अवेलेबल है तो 8.5 पे करना शुरू कर दिया। लेकिन ये है कि जो ड्रिल है ना वो बड़े मुनासिब से हो रहे हैं। तो ये सबसे वो होता है पार्ट, अगर आप बाहर से कराओगे ना तो कम से कम एक लाइन के 400-500 रुपये वो चार्ज कर लेगा। पहली बात तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं से भी करवाते हो 400-500 रुपये पर एक लाइन के चार्ज कर लेगा। तो उससे बेहतर है कि बहुत सारे काम अगर आप खुद अपने हाथ से कर लो तो ये है कि कॉस्टिंग आपकी बच जाएगी और थोड़े बहुत टूल्स चलाना सीख जाओ। देखिए, मुझे टूल्स चलाना बहुत अच्छे से नहीं आते, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये है कि इतने टूल्स में चला लेता हूँ कि काम बन जाए। तो इसलिए आप लोग भी जो बेसिक्स टूल चलाना सीखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ों की सेविंग हो जाएगी आपकी। अगर आप बहुत बड़े कारोबारी आदमी नहीं हो, यानी कि आपको लगता है यार कि ये तो इससे अच्छा तो मैं बाहर से पैसे करा के करा सकता हूँ, तो फिर तो आप करा लो। अगर आप बहुत बड़े सेटअप पे जा रहे हो, पर एक मेरी तरह आप एक छोटे सेटअप पर हो जिसको स्टार्ट करने के अंदर 15-20 लाख रुपये लग जाएंगे, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। शायद 15-20 लाख रुपये बड़ा अमाउंट लग रहा हो, लेकिन काम के हिसाब से बहुत छोटा होता है। इस तरह के खर्चे होते हैं ना, 15-20 लाख कुछ भी नहीं होता आज के टाइम पर। मैंने बहुत सारे पाइप में सुराख करके निपल्स भी लगा लिए हैं और हुआ क्या है कि बाई चांस वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, उस टाइम पे मैंने जल्दी जाना था। अभी जो वीडियो शुरू हो रही है वो नेक्स्ट डे रिकॉर्ड हो रही है। बाहर धूप का अंदाज़ा देख रहे हो, उस टाइम पे तकरीबन 2 बज रहे हैं। तो खैर अभी जो दिखाना है आपको, ये दिखाना है कि निपल्स लगते कैसे हैं और क्या तरीका कार है इसको लगाने का। तो भाई ये रहा निपल नॉर्मल सा, इसके अंदर यहाँ पर एक होल होता है और उस होल को पाइप के अंदर लगाना होता है। यानी कि जो मैंने पाइप के ऑलरेडी होल करे आपके सामने आपको दिखाया, आपको दिखाता हूँ मेरा कैसे। ये देखें, ये होल हुए हुए। अच्छा, इनका जो सिंपल डाया है वो 8.5 mm है, ठीक है। 8.5 mm का मैंने ड्रिल यूज़ किया है, मेरे पास ड्रिल मशीन पर पड़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्की फुल्की सी वेरिएशन होती है। ड्रिल मशीन कहाँ गई हमारी? ड्रिल मशीन यहीं पे पड़ी थी। ये ड्रिल मशीन छुपन छुपाई खेल रही है। अभी थोड़ी देर पहले सामने थी नज़रों के, पर अभी कहीं दोनों छुप गई है। तो ड्रिल मशीन तो छुपन छुपाई खेल रही है, तो ड्रिल मशीन को छोड़ते हैं, आपको ऐसे ही दिखा देते हैं। नहीं, छुपन छुपाई नहीं खेल रही, मिल गई। अच्छा जी, भाई ये ड्रिल है 8.5 mm का जो मैंने यूज़ किया है इसके लिए। मैं बिट की बात कर रहा हूँ, पता नहीं लोग मुझे मैसेज करके पूछेंगे कि ड्रिल भी 8.5 mm का आता है। तो जो थोड़े से नॉन टेक्निकल है, मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊँ। मैं आपको इतनी ऐसी मज़ेदार चीज़ें बताऊँगा ना कि जो लोग सवाल करते हैं कि आपका खुद दिमाग खुल जाएगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन कभी इंशाल्लाह ज़रा करते हैं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बस वैसे ही शेयर करेंगे। सामने वाले को लगे यार मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, नाम थोड़ी लेंगे किसी का। तो उसको लगाने का तरीका सिंपल है, आपको लगा के दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। अच्छा भाई, तरीका कर बता देते हैं आपको। सिंपली करना क्या है, करना ये है, सुराख आ गया हमारे पास, होल आ गया जिसमें हमने लगाना है इसको। सिंपली मैंने पाइप को इसके अंदर लगाया, निप्पल को, और उसके बाद होल के अंदर मैंने इसको अच्छे से बिठा दिया, जो मैंने आपको सुराख दिखाया था। और मेरे पास एक ग्लास है ज़रा बड़े मुँह वाला, उससे हम इसको जल्दी से कर लेंगे फिट। हल्का सा बस दबाना है कि सही करके तो ना इसका कॉलर लॉक हो जाए। वजह पता है क्या है? देखिए हल्का सा मुश्किल लग रहा है, इसकी वजह ये है कि ये जुगाड़ पर है। जो एक्चुअल में लगता है ना, ये लगते हैं चकोर पाइप। इसके जो अपने बने बनाए आते हैं ना, वो चकोर पाइप आते हैं, लेकिन उनका इशू सारा ये है कि वो सैनिटरी की फ़िटिंग बहुत महंगी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाटर लाइन 20 फीट की मुझे 1000 रुपये की पड़ी है, तो वो कम से कम 5000 रुपये की पड़ जाएगी, 3000 रुपये की पड़ जाएगी। तो सवाल ये है कि अगर मेरे पास 6 लाइनें लग रही हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपये एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, तो 12000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, जिसकी कोई ख़ास यूज़ भी नहीं है। तो इसीलिए हम जुगाड़ पे इसको करेंगे यूज़। खैर इसको मैंने लॉक कर दिया, अभी अच्छे से लॉक तो हो गया है और ये मजबूत भी हो गया। देखिए निकल भी नहीं रहा, लेकिन इसको एहतियातन जो ना फिर भी मैं तार से बांध दूँगा। कैसे आपको ज़रा दिखाता हूँ। अब ये पक्का हो गया, अभी इंशाल्लाह किसी भी सूरत ना लीक होगा और ना ही निकलेगा। इसी तरीके से दूसरा वाला पाइप है, ये अभी फिट नहीं हुआ, इसको भी फिट कर देंगे और इसको फिट करने के बाद फिर हमारा काम भी मुकम्मल हो जाएगा। चलिए आपको एहतियातन एक और दिखा देता हूँ, ताकि वजह पता है क्या, ब्लॉग से थोड़ा सा लंबा हो जाए इस चक्कर में। लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर आप लोगों को कल फिट करना पड़े, कल को अपने पास
सेटअप पे तो आप फिट कर सकें खुद से। ऐसा ना हो कि आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर और आप अलग से जो ना किसी बंदे को हायर करें इस काम के लिए। हायर क्या करें यार, जो भी बंदा करेगा तो ऐसे बात है अपनी एडिशनल फ़ीस रखेगा, क्योंकि हर कोई कमाने के लिए होता है, कोई फ्री में काम तो करता नहीं है। नाखून देख रहे हो कितने बड़े खोल रहे हैं, उसकी वजह ये है कि यार काम कर रहा हूँ ना, अभी काट लिया ना, अभी छोटे नाखूनों से काम नहीं होता सही, तो तंग करते हैं। तो इंशाल्लाह आज की डेट में काट लेंगे। तो कोई कमेंट में कहे ना कि भाई नाखून काट लो, वाकई में गंदे हो रहे हैं, मुझे भी पता है। अब मसला है एक हाथ से इसको एडिट भी देखना है और ये नहीं कि सिंगल बंदा ये सारे काम कर रहा है, इसको फिट भी करना है, वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, अच्छे से काम भी करना है। सही है भाई, ये लॉक हो गया। लॉक करने के बाद अगेन थोड़ा सा तार और उस तार को हम इस पर लिपेट देंगे दोबारा से। मैं सोच रहा हूँ एक दिन ना वो ले लेता हूँ ट्राइपॉड माउंट जो होता है ना, बेसिकली उसका फ़ायदा क्या होगा हमें, वो ये हो जाएगा कि सिंगल हाथ से अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं सिंगल ही तार लिपेट रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इतना मजबूत करने की, वो हो जाएगा। मैंने नोट किया कि सही हो जाएगा। खैर इसको बंद करते हैं, उसके बाद आपको आगे अपडेट दिखाते हैं। भाई ये है एक सीन के अभी जो इनकी फ़िटिंग तो कर दी है और अभी जो प्लान है वो ये है कि ये आराम से अपने हिसाब से देख लें। हम निकलेंगे ज़रा, यानी कि सारे फिट हो चुके हैं अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि पहले ही सारे फिट हो चुके हैं, मैं तो आपको वीडियो बनाना भूल गया था दिखाने के लिए, तो मैंने आपको फिट करके दिखा भी दिया, समझा भी दिया। अब चलते हैं ज़रा काम से, उनको दाना पानी करेंगे, उसके बाद मिलेंगे रात में, ठीक है ना। तो चलें, ब्लॉग को यहीं पर ही मिस करते हैं। अच्छा भाई, बाहर एक काम था, उसको निपटा के वापसी अपने गरीब खाने में आ गए हैं। और मसला ये है कि शोर बहुत ज़्यादा आएगा, उसकी दो वजूहत हैं। पहला तो हमारी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा शोर कर रही हैं, दूसरा यहाँ पर गली के अंदर मिलाद है आज, तो हो सकता है मिलाद का भी आपको शोर आ रहा हो। गली में दिख गया, यहाँ पे मिलाद चल रहा है। अच्छा टेंट में कोई भी नहीं बैठा हुआ, लेकिन खैर अल्लाह खैर करे, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, तो भाई अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे ज़रा दाना पानी करेंगे और दाना पानी करने के बाद आपको ज़रा दिखाएंगे मज़ेदार सी चीज़। और मज़ेदार सी चीज़ ये है कि भाई ये मुर्गियाँ जो है ना माशाल्लाह से बहुत सारी मुर्गियाँ अंडों पर आ गई है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। अभी मैंने आके देखा, इस केज में 2 अंडे पड़े हुए, केज के अंदर भी कोई ना कोई होगा। वजह पता है क्या, ये केजेस जो है ना इनके हिसाब से नहीं है, तो अंडे कुछ टूट भी जाते हैं। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से भाई मुर्गियाँ जो है अच्छी खासी मुर्गियाँ अंडों पर आ गई है। साइज़ वाइज देख रहे हो, जिसको चाहिए बिल्कुल फ़ाइनल 1500 रुपये की पड़ेगी। ये बेहतरीन वाली सेल कर दी। लास्ट वीडियो में मैंने 1600 बोला था, लेकिन वजह अब सारी ये है कि भाई गारंटीड अंडों वाली निकाल के देंगे आपको। जिस तरह की ये मुर्गी दिख रही है ना आपको, इस तरह की गारंटीड अंडों वाली मुर्गी निकाल के देंगे। अपने घर के लिए भी अंडे इस्तेमाल कर रहा हूँ इन्हीं के। वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कितने सारे लेके जा रहा हूँ आज। 3 दिन के अंडे लेके जा रहा हूँ मेरे ख्याल से। और 2 या 3 दिन के, मुझे याद नहीं कितने दिन के, वो लड़के ने निकाल के रखे थे। वो चला गया अपने घर फिलहाल छुट्टी पे। तो अब सिचुएशन ये है ना कि भाई बेहतरीन जिसे कहते हैं ना अंडे वाली मुर्गी गारंटीड 1500 रुपये की। और निकालने का सारा रीज़न ये है, मार्केट में आपको इस टाइम पे 2000-1800 रुपये से कम की मुर्गी नहीं मिलेगी। आप मुझसे शर्त लगा लें, कराची के अंदर आपको इस रेट में इतनी फ्रेश मुर्गी, और एज भी 5 महीने सब लोगों ने देखी हुई है। अब जो मिल रही है वो 10 महीने 11 महीने की एक्सपायर मुर्गी मिल रही है। तो ये 5 महीने, खैर 10-11 महीने की मुर्गी एक्सपायर नहीं होती, मैं आपको सच बताऊँ तो 1.5-2 साल की एक्सपायर होती है। लेकिन भाई ये बिल्कुल फ्रेश है, 5 महीने की मुर्गियाँ हैं। अभी इनका अंडों का साइज़ आना शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से स्टार्टर मुर्गी गारंटीड 1500 रुपये की मिलेगी। जिसने भी कांटेक्ट करना है कर ले, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोटल 1500 मुर्गियाँ थी। आप लोगों ने देखा होगा 1500 चूज़ार में डाला था, और माशाल्लाह से अब मुश्किल से 100 या 150 बची है। तो एंड व्लॉग, हम भी नए व्लॉग की तरफ जाएंगे। अभी तो अंडे आ रहे हैं, हम भी अंडे इनके जमा कर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है ना फिर आपको नई चीज़ दिखाएंगे। अभी एक काम करते हैं, इनका दाना पानी करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट सुनाएंगे। और कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है, कुछ दिखानी है, फीड भी दिखा देंगे कौन सी दे रहा हूँ मैं इनको, जो इतना अच्छे इनकी प्रोडक्शन आ रही है।
अच्छा भाई, पीछे मैंने एक बात बोली थी, 15-20 लाख रुपए डिपेंड करता है भाई। ये काम मैंने 20,000 रुपये से स्टार्ट किया था आज से 5-6 साल पहले। ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो सकता है आपकी कॉस्ट भी इतनी लगे, हो सकता है आपकी कॉस्ट कम लगे, तो ये आपका नसीब है। मैंने इन जनरल वैसे ही आपको बात कह दी थी, पर माशाल्लाह से देखे दोनों चीज़ों की हेल्थ सब चीज़ें कितनी बेहतरीन हो गई है भाई। मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपनी फील्ड पर मेहनत करोगे ना, अल्लाह से दुआ करते रहोगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो माल है ना वो बहुत चीज़ें कहते हैं ना खूबसूरत पड़ता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे, थोड़ा बहुत ढील ढाल करोगे, तो फिर मसले आ सकते हैं। अच्छा भाई, कहा था आपको दाना वाना सब डाल दिया, उन्होंने खा भी लिया माशाल्लाह से। बहुत सारा उन्होंने ख़त्म हो गया इनके पास से। तो मैंने आपको कहा था कि भाई अंडे दिखा देंगे लास्ट में। तो माशाल्लाह से ये आज की प्रोडक्शन है, कितने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 और 1 19 अंडे हैं बेसिकली जो आज की इनकी प्रोडक्शन है। तो जो गारंटीड अंडे वाली मुर्गी ना, खाली वही उठा के आपको देंगे। और ये कल और परसों के पड़े हुए अंडे बेसिकली। तो अभी ये समझ लें बिल्कुल फ्रेश अंडा है, क्योंकि इनमें से कुछ अंडों का आपको दिखाऊँ साइज़ भी अच्छा नहीं आया, जैसे कि अभी देख रहे हो। यानी कि जो स्टार्टर एग होता है ना, बिल्कुल ना शेप अच्छी ना साइज़ अच्छा। लेकिन जो कुछ अंडे हैं वो ऐसे बातें मुर्गी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, उनके अंडों का साइज़ भी ज़रा मुनासिब है देसी अंडों का। और कलर भी देख रहे हो कितना बेहतरीन है माशाल्लाह से। हल्के से गंदे हो रहे हैं, क्योंकि इनके जिसके अंदर हल्के फुल्के गंदे हो जाते हैं। तो बस यार, ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखानी थी। अब घर चलते हैं, घर वाली मुर्गियों को दाना पानी देंगे, उसके बाद इस वीडियो को आज की एंड करेंगे। बहरहाल ये जितने भी अंडे हैं सबके सब मैं कलेक्ट करके घर लेके जाऊँगा। घर से कॉल आई थी कि यार फिलहाल घर पे भी अंडे ख़त्म होगा, तो ये सब के सब उठा के अभी घर लेके जाने। क्योंकि अभी पता है क्या, देखिए मैंने तो इस दफ़ा सर्दियों में बहुत कम अंडे होंगे जो ख़रीदे होंगे। ज़्यादातर अंडे ये होता है कि घर पे यही काम आ जाते हैं, और माशाल्लाह से ऐसा ऐसा प्रोडक्शन आ रही है, तो इतने तो घर पे लोग भी नहीं है जितने माशाल्लाह से अंडे हो जाते हैं। तो कुछ हम सेव करके रख लेते हैं आगे के लिए, क्योंकि आगे घर पे ही काम आएंगे, कहाँ पे काम आएंगे। तो ये सब माशाल्लाह से देख रहे हो आप, क्या बात है यार। सर्दियों में अंडे की बात ये होती है कि अंडा ख़राब ही देर से होता है। ऐसा नहीं होता कि अंडा जल्दी ख़राब हो जाए। सर्दियों में अंडा होता भी ख़राब समझ लें कि 15-20 दिन में, और फ्रिज में रखोगे तो आराम से महीना गुजार लेता है। तो फिर 1 महीने तक अंडे को हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही फिर जो ऊपर के अंडे होंगे इंशाल्लाह वो मैं सेल करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि इतने अंडे तो मैं घर पे नहीं रख सकता। ज़ाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। से हम सेल कर देंगे। अंडे का रेट मार्केट में आजकल अच्छा चल रहा है, कम से कम 500, 450, 400 इस तरह का दर्जन बिक रहा है मार्केट में। तो 500 रुपये बिक रहा है बेसिकली। आपके एरिया में क्या है मुझे ज़रूर बताएगा, और अपने एरिया का नाम भी बताएगा। और अगर कराची से हैं या किसी भी कंट्री उस शहर से हैं, तो एरिया का ज़रूर नाम बताएगा कि कहाँ पे इतने का रेट है, पता लगे। कोई डिफेंस का बता रहा हो और सेम सिटी के अंदर किसी छोटे इलाके का बता रहा हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। चला एरिया पता लगे तो मज़ा आएगा। खैर घर चलते हैं, घर चल के दाना पानी करेंगे मुर्गियों को, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। और बल्कि वीडियो को एंड कर देते हैं, कोई अपडेट नहीं देनी, बस ख़त्म आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा भाई, वहाँ से भी फारिग हो गए, इन गरीब के बच्चों का भी दाना पानी कर दिया माशाल्लाह से। यार दुआ करें कि ये माल मेरा यहीं से सेल आउट हो जाए, इसको मैं शिफ्ट नहीं करना चाह रहा। उसकी वजह है कुछ माल जब शिफ्ट होता है तो हल्का सा वेट तोड़ता है, तो मुझे ऐसा बात है इसकी ग्रोथ थोड़ी सी और स्लो हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से यहीं बिक जाएंगे, और एक आध दिन में इनके मिल जाए। वैसे आज अलहमदुलिल्लाह 1 क्रेट और निकाला है। यहाँ से टोटल मैं कितने क्रेट निकाल चुका हूँ, 4 क्रेट निकाल चुका हूँ, और अभी भी माल यहाँ पर मौजूद है अच्छा खासा। तो अल्लाह ने चाहा तो खैर आहिस्ता आहिस्ता ये भी अपनी मंजिल के लिए हो जाएगा गामजन, जब तक हमें इसको ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बस आज की इस वीडियो में पर एंड कर देंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है। असल में यहाँ पे मैंने कलर भी कराना है, ये बात तो आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे 4-5 दिन मैंने इंशाल्लाह कलर कराना है। छत की हालत देख रहे हो आप, वाकई में किसी भूत बंगले से कम नहीं लगती। तो यहाँ पे कलर वलर सबसे चीज़ें मैंने निपटानी है 4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो अगर पॉसिबल हो तो व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे और एंड कर देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में पर एंड कर देंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।